जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये सुंदर अवसर हम सबको दिया और साल भरी मंडली के साथ प्रभु ने रूथ और मुझे और एलाइजा को जुड़ने का अवसर दिया। इसमें मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और वहाँ के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे ये समय देने के लिए। और कई दिनों से मैं ये यूहन्ना का किताब को पढ़ाई कर रहा हूँ और हमारा धूपगुड़ी के विश्वासियों को यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ। और इस साल के शुरुआत में ही मैंने सोचा था कि दो पुस्तक मैं अभ्यास करूँ, वो यूहन्ना का किताब और इब्रानी का किताब। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा और सिर्फ यूहन्ना का किताब को शायद इस साल के अंत तक मैं खत्म कर पाऊंगा। लेकिन जो भी हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो भी चीजें मैंने इस पुस्तक से सीखा और मैंने सिखाया, प्रभु ने मुझे मदद किया। बहुत सारी चीजें इस यूहन्ना का किताब से सीखने को मिला। और आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना। और जैसे हम लोग हर रविवार को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने ओर है और वो परम पवित्र स्थान में अंदर गए हैं और हमारे लिए विनती प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक प्रार्थना हमारे लिए यहाँ पर यूहन्ना का किताब में लिखा गया ताकि हम पढ़े। ये जो महायाजक, उसका प्रार्थना किस प्रकार का होगा और क्या होगा, और उसके ऊपर हम आज अपना मन और आज वचन को हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है, ये महायाजक का प्रार्थना क्या है। और ये आपको यूहन्ना का 17वां अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। और जॉन चैप्टर 17, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहा है। और हम लोग याद करेंगे, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अभी अंतिम घड़ी में है। वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में वो क्रूस से लटकने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसका समय आ चुका है। और अगर आप पीछे जाएंगे, पीछे 13 अध्याय में, वहां पर ही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 13 अध्याय और पहला पद ऐसा लिखा है कि फसह के पूर्व पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसे प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। तो वहीं से प्रभु यीशु मसीह जान लिया कि उसका अंतिम समय, अंतिम घड़ी आ पहुंचा है। और ये अंतिम समय जो प्रभु यीशु मसीह बिताना चाहता है, वो अपने शिष्यों के साथ वो बिताना चाहता है। और बहुत ही जरूरी बातें वो अपने शिष्यों को बताना चाहता है। और इसी प्रकार जब हम पढ़ेंगे ये 17वां अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह अपना अंतिम घड़ी के बारे में बात कर रहा है। और कुछ चीजें हैं इस प्रार्थना से हम लोग कुछ सीख सकते कि हम लोग भी जब प्रार्थना करेंगे तो कैसा है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि मत्ती का 6वां अध्याय में हम लोग शिष्य लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा हम प्रार्थना कैसे करें। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना कैसे करें वहां पर सिखाया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना कितना अनोखा है, इसका थोड़ा सा समझने का आज हम कोशिश करेंगे। तो जब हम
ये इस अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना का 17 अध्याय, ये हम इस प्रार्थना को 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के लिए प्रार्थना करता है, जीसस प्रेज फॉर हिमसेल्फ। फिर वो 1 से 5 तक प्रभु यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना करता है। फिर 6 से 19 तक, फ्रॉम वर्सेस 6 to 19, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करता है। जो चेले उसके थे, जो उसके साथ थे, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। फिर 20 से 26 तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना करता है। और कितना सुंदर बात होगा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना अगर हम सुनने को मिलेगा, कितना सुंदर बात है। और मुझे याद है ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रार्थना, उनको सुनने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और जो प्रभु यीशु मसीह के भक्त, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए दिन रात यत्न करते, कोशिश करते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, उन लोगों का प्रार्थना कभी कभी सुनना बहुत ही अच्छा है। और पुराने नियम में आप लोगों को दावीद राजा के प्रार्थनाओं को पढ़ने को मिलेगा। भजन संहिता उसके प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। फिर हम लोग दानियल का प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। फिर जो भविष्यद्वक्ता जो है, उनके प्रार्थना भी कहीं कहीं पे हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना जो है, ये सबसे उत्तम प्रार्थना है। इट्स द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रेयर मेंशन्ड इन द बाइबल। और अभी हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे इस अध्याय से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय से 1 से लेकर 5 तक। तो कोई भाई अगर यूहन्ना का 17 अध्याय 1 से 5 तक पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते ये पूरा अध्याय को हम लोग देखने वाले हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया है, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि जो महिमा उसका था इस संसार में आने से पहले, वो महिमा को वापस मिले। और ये जो महिमा शब्द, इंग्लिश में ग्लोरी, इस अध्याय में अगर आप देखेंगे, पूरे 17 अध्याय में आपको ये 8 बार ये शब्द पढ़ने को मिलेगा। 8 times the word glory or glorified appears in this chapter। तो एक प्रकार से ये मुख्य बात है, ये मुख्य विषय जो है प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में कर रहा है, परमेश्वर का महिमा। और उस महिमे के बारे में यहाँ पर वो प्रार्थना करता है। और दूसरा शब्द जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है और बार बार आता है, अगर आप पेन लेंगे और या पेंसिल लेंगे और कौन सा शब्द बार बार आता है इस अध्याय में, अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको उस प्रार्थना का मुख्य विषय आपको समझ में आएगा। और दूसरा शब्द जो आया है वो वर्ड या वचन, परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर।
शास्त्र जो है, तो परमेश्वर का वचन जो है, ये शब्द जो है वचन जो है, ये 6 बार आ चुका है इस अध्याय में। तो परमेश्वर का महिमा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर का नाम, हिज नेम, योर नेम, तो ये आपको मिलेगा ये 6 पद में आपको मिलेगा। आई हैव रिवील्ड योर नेम, दाई नेम। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुछ मुख्य बातें आपको समझ में आ रहा है इस प्रार्थना का विषय क्या है। तो परमेश्वर का महिमा, दाई ग्लोरी, फिर दाई नेम मतलब उसका नाम, और उसके लोग जो है ये आपको 6 पद में मिलेगा, और आपको उसका इच्छा, ओके, दाई विल। तो इस प्रकार से 4 मुख्य बातें जो है प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय से प्रार्थना कर रहा है। दाई ग्लोरी, दाई नेम, दाई पीपल, दाई वर्ड एंड दाई विल। ओके, तो that is 1 2 3 4 and 5, 5 चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुख्य बातें जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। 5 things that he prays for। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, इन वर्स 2 जो 2 पद में हमने पढ़ लिया, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उस सब को वह अनंत जीवन दे। तो प्रभु यीशु मसीह को अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार हर प्राणियों के ऊपर। ही हैज अथॉरिटी ओवर ऑल लाइफ। और ये हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ हमारे ऊपर उसका अधिकार, उसका राज चल रहा है, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का राज पूरे संसार पर है। जितने भी जीव है, जितने भी प्राणियां हैं, उन सब के ऊपर उसका राज चल रहा है। और जो अधिकार उसको मिला, जो शक्ति उसके पास है, वो मैं इस अनंत जीवन को पाया है, क्या मैंने ये अनंत जीवन, क्या इस अनंत जीवन को मुझे मिला है? तो ये प्रश्न आप अपने आप को कर सकता है। लेकिन 4 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत किया, वो काम उसने पूरा किया। और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय 2 से, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, अध्याय 2 से जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया था, वो चिन्हों को एक एक करके यूहन्ना यहाँ पर हम लोगों को बताता है। और सारे काम प्रभु यीशु मसीह किया, और जो काम उसको सौंपा गया, जो जिम्मेदारी उसका था, उसने वो पूरा किया। और वही प्रश्न हमें भी, हम अपने आप को पूछ सकते हैं, जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, क्या मैंने उससे पूरा किया? जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, क्या मैं उसको खत्म किया? और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने वो काम पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह जो है पिता ने भेजा है करके यहाँ पर हम लोग देखता है। और थोड़ी देर पहले ही भाई प्रभुदान ने यूहन्ना का पहला अध्याय से पढ़ा, और वहां पर हम लोग पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। और वही बात यहाँ पर भी वो बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, या इस प्रार्थना में वो कह रहा है कि जहां से मैं आया हूं, मतलब वो पिता के पास से आया है, और वो पिता के पास से भेजा गया था इस संसार में आने के लिए। तो ये सारे चीजें वो यहाँ पर अपने लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ये 1 से लेकर 5 तक जो पदे हमने पढ़ा, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह अपना जो प्रार्थना जो है, उसका विषय जो है, अभी अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करता है।
और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा खुशी और आनंद मिलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अभी अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और ये कितना सुंदर बात है कि अगर हम इस प्रार्थना को पढ़ेंगे तो प्रभु का इच्छा भी हम लोग जान लेंगे कि प्रभु मेरे जीवन से भी क्या चाहता है। और जल्दी से हम लोग कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। हम लोग अभी 17 अध्याय 6 से लेकर अगर 11 तक पढ़ेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है अपने शिष्यों से। तो जरा पढ़िए। मैंने तेरे नाम उस मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरे ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। अब जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नई एक हो। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर 6 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते कि मैं तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया, वे तेरे थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो शिष्य जो अभी उसके हैं सबसे पहले वो परमेश्वर पिता के थे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक प्रकार से ये शिष्य जो थे ये पुराने नियम को मानने वाले शिष्य थे। दे वर ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स। लेकिन अभी जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया, उस पर उसके वचनों के अनुसार चलना शुरू किया, तो अभी वो नया नियम के शिष्य बने। पुराने नियम से अभी वो नया नियम के शिष्य बने। और प्रभु यीशु मसीह कहता है ये आपके थे लेकिन अभी आपने मुझे ये दिया। इसलिए मैं जब मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह किस चीजों के बारे में उसको चिंता है इस प्रार्थना में, वो अभी यहाँ पर चिंता कर रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए। ही इज प्रेइंग फॉर हिज पीपल। और ये शिष्य जो है पहले परमेश्वर पिता के थे और अभी वो उसके हैं। अभी ये शिष्य जो है हम लोग इनका जीवन को हम लोग पढ़ते हैं और इनका जो गिरने के जगह भी हम लोग जानते हैं जहां पर वो फेल किए। पेतरस कैसा गिरा पाप में। बाकी सारे शिष्य जो है जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटक रहा था सारे भाग गए। तो इस प्रकार से हम लोग जब शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग एक प्रकार से फेलियर्स, कुछ है ही नहीं इन शिष्यों में, सब छोड़ के गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में क्या कहते हैं उनके बारे में? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो 6 पद में ऐसा लिखा है, दे हैव केप्ट दाई वर्ड। उन्होंने आपका वचन को रखा है। उन्होंने आपका वचन को रखा है। फिर 8 पद में ऐसा लिखा है, दे हैव रिसीव्ड दाई वर्ड। उन्होंने आपका वचन को स्वीकारा है। और 8 पद में यह भी लिखा है, दे हैव बिलीव्ड दैट जीसस वाज सेंट बाय द फादर। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो स्वर्ग से आया है। तो ये शिष्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये लोगों ने, ये शिष्यों ने मेरा वचन को स्वीकारा, उन्होंने मुझे स्वीकारा, उन्होंने आपको
स्वीकारा, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा उन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन शिष्यों के बारे में है जो फेलियर है, जो अपने जीवन में उनका कोई लायक नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनको डांटना पड़ता था कि आप लोगों का विश्वास इतना कमजोर कैसा है। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि दे हैव केप्ट देयर वर्ड, उन्होंने आपका वचन को रखा है। तो परमेश्वर इस प्रकार से मुझे भी और आपको भी देखते हैं। शायद कहीं पे हम लोग गिर गए पाप में, या फिर कुछ हमने सीख लिया कि जो कुछ मैं किया था या कर रहा था वो गलत है, लेकिन आपने उस पाप से अपने आप को उठाया, क्षमा मांगा उसके लिए, और आगे आप चल रहे हैं। और परमेश्वर के नजर में आपको किस प्रकार से देखा जा रहा है, वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इन्होंने मेरा वचन को रखा है, उन्होंने मुझे स्वीकारा है। तो इसके वजह से प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, तो वो 11 पद में देखो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है हमारे लिए। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नई एक हो। उनकी तू रक्षा कर। परमेश्वर इन शिष्यों का रक्षा करता है, और परमेश्वर हमारा भी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि वो रक्षा करे, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए भी प्रार्थना करता है तो वो वहां पर हमारा भी वो रक्षा करता है। अगर आप थोड़ा सा इसी अध्याय में वर्स 20 और 21 को पढ़ो प्लीज ब्रदर। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा भी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है, जैसे अभी पढ़ा, कि वो हम लोग एक रहे। और ये शिष्यों के बारे में, जो 12 शिष्य थे, उनके बारे में भी प्रभु ने ऐसा प्रार्थना किया, और प्रभु हमारे लिए भी ऐसा ही प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग एक रहे और हमारा रक्षा किया जाए। और किससे रक्षा किया जाएगा, वो 15 पद में जरा पढ़ो। 15 पद में हम लोगों का रक्षा किससे किया जा रहा है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, तो उस दुष्ट से बचा के रखने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। देखो कितना अच्छा होता है कि मेरा उद्धार होता है और उसी घड़ी में स्वर्ग उठा लिया जाता, तो कितना अच्छा बात होता है। इस संसार का दुख कष्ट को सहना नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु ने हमको इस दुनिया में रखा, किसी विशेष कारण के लिए उन्होंने हमको इस दुनिया में रखा। और वो क्या कारण है, वो चाहता है कि जब हम इस दुनिया में रहे, जब हम इस दुनिया में दुनिया का कष्ट और दुख को उठाएं, तो हम उसका महिमा करें। और वो महिमा हम लोग किस प्रकार से करें, कैसे करें उसका महिमा, और इस बात को समझने का कोशिश हम लोग करने वाले हैं आज। और देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम लोग एक रहें और हमारा रक्षा किया जाएगा, उस दुष्ट जन से भी हमारा रक्षा किया जाएगा। और हम लोगों को 13 पद में लिखा है कि वर्स 13, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए और हमको आनंद मिले। देखो परमेश्वर हमारा रक्षा करना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि हम लोग एक रहना है, परमेश्वर हमारा खुशी भी
चाहता है, परमेश्वर हमको खुशी भी देना चाहता है। और वो खुशी इस दुनिया से मिलने वाला नहीं है, वो खुशी हमको प्रभु से ही मिलेगा। ये संसारिक चीजें जो है हम लोगों को खुशी नहीं दे सकता है। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आपको इस संसार से कुछ खुशी मिल सकता है, लेकिन अनंत काल का खुशी केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमको दे सकता है। और क्या चाहता है परमेश्वर हमारा, वो 17 पद को जरा पढ़ो, प्लीज रीड वर्स 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और ये पवित्र शब्द जो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में सैंक्टिफाई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है कि हम इस संसार से अलग रहें, संसार के चीजों में हम लोग खुशी ना मनाएं, लेकिन प्रभु के चीजों में हम लोग अपना खुशी को मनाना है। और क्या हम लोगों को अलग कर सकता है? व्हाट इज द थिंग दैट कैन सेपरेट अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड और क्लेंज अस और टेक अस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड? दुनिया के कचरा से क्या हमको अलग कर सकता है? तो वो उसका वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हम लोगों को इस सांसारिक चीजों से अलग कर सकता है और शुद्ध बना सकता है। और इसलिए हमारा मेहनत और कोशिश जारी है कि उसके वचन पर हम लोग मनन करें, उसके वचन को हम पढ़े, उसका वचन को हम लोग दूसरों के पास पहुंचाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हम लोगों को इस दुनिया से अलग कर सकता है और पवित्र बना सकता है। तो इसलिए हम लोगों का कोशिश यह है कि उसके वचन पर हम लोग मनन करें। तो ये चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम खुश रहे, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो अपना हमारा रक्षा वो करे। और एक चीज है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, वो 18 पद में लिखा है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उसे जगत में भेजा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस जगत में भेजा, इस दुनिया में रखा है। और ये जो मत्ती का 28 अध्याय 19 पद आप लोग जानते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को क्यों भेजा इस दुनिया में, ताकि हम लोग सुसमाचार सुनाएं और दुनिया के कोने कोने तक ये प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है फैलाना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस दुनिया में भेजा और इसलिए उसने हमको इस दुनिया में रखा है। जैसे मैं बोल रहा था, अगर मेरा उद्धार हो जाता है उसी दिन मेरा रैप्चर हो जाना चाहिए था, तभी मैं स्वर्ग उठा लिया जाना चाहिए था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने रखा है हमको इस दुनिया में किसी विशेष कारण के लिए, और वो हमको इस दुनिया में भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह फिर क्या कर रहा है? अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोगों को इतना काम दे रहा है या इतना चीजें वो कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अभी क्या कर रहा है, तो वो 19 पद में वो लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस दुनिया के लिए अलग किया। देखो 19 पद को पढ़ो। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। ओके, तो फॉर दैट सेक्स आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ, मतलब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अलग किया। और आज प्रभु यीशु मसीह का नजर, हाँ वो पूरा दुनिया पर है उसका नजर, लेकिन विशेष करके आपके ऊपर, मेरे ऊपर उसका नजर है। हमारे लिए परमेश्वर पिता के दाहिने ओर वो बैठे है और हमारे लिए वो विनती प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी वहां आराम नहीं कर रहा है, स्वर्ग चला गया, आराम से वहां बैठा नहीं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? हमारे लिए वो विनती प्रार्थना करता है। ठीक है, तो इस प्रार्थना जो है अभी आपने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह
शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग एक रहें, इसके लिए वो प्रार्थना करता है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो प्रेम पिता में है, वो प्रेम जो है हमारे अंदर भी दिखना चाहिए। तो अभी अंत में हम लोग 22 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उन महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। थैंक यू ब्रदर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 22 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम लोगों को उसका प्रेम के बारे में जानना चाहिए। ओके, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one just as we are one. Sorry, that was verse 22. लेकिन वो प्रेम के बारे में वहां पर that is verse 26. Okay, so that the love that with which you loved me may be in them and I in them. जो प्रेम परमेश्वर ने किया, इस संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया ताकि हम लोग उद्धार पाए, उस प्रकार का प्रेम जो है हमारे बीच में भी हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग संसार से प्रेम नहीं रखता है, लेकिन कैसा प्रेम, अगर संसार से हमको प्रेम करना है तो किस प्रकार का प्रेम है? जैसे पिता ने इस संसार से प्रेम किया। पिता ने इस संसार से क्यों प्रेम किया? इस संसार को बचाने के लिए। जैसे भाई सुभाष के प्रार्थना में हम लोग सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि परमेश्वर ने इस संसार से कितना प्रेम किया, और वो प्रेम जो है हमारे अंदर भी होना चाहिए। संसार से प्रेम रखना का मतलब मुझे चिंता होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी जो है वो नरक में जा रहा है, उसका उद्धार होना चाहिए, सुसमाचार उसके कानों में पड़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुसमाचार जाके अपने पड़ोसियों को बताऊं। जो दोस्त लोग मेरे जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, उनके लिए आपको चिंता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि उनका अनंत काल का नाश ना हो, लेकिन उनका उद्धार होना चाहिए। तो प्रेम इस प्रकार से हम लोगों को संसार से करना है। जिस प्रकार से पिता ने इस संसार से प्रेम किया, उसी प्रकार का प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए। संसारिक चीजों से नहीं, लेकिन लोगों का उद्धार होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रार्थना में है, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में है। लेकिन जो मुख्य बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस अध्याय से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या जानना है कि इस अध्याय से। तो सबसे जरूरी बात, जैसे मैंने बोला था कि जो शब्द बार बार आया है इस अध्याय में, वो महिमा, ग्लोरी। तो वो महिमा क्या? व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह का महिमा क्या है इस अध्याय में? और इसका थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या है। अगर हम सोचेंगे आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा है, वो महिमा, वो उसका सबसे बड़ा महिमा है, तो नहीं है। उसका महिमा उससे भी कुछ बढ़कर है। और हम लोग क्या याद करते हर रविवार को? प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने रोटी तोड़ा और बोला कि ये मेरा
शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ने जा रहा हूं। और उन्होंने प्याला लिया और प्याला बोला कि ये नया नियम है। तो प्रभु यीशु मसीह का महिमा किस में पाया जाता है? तो इसको थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा पीछे आओ 12 अध्याय में, जॉन चैप्टर 12 verses 27 to 33। जॉन चैप्टर 12 27 to 33। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। और मैंने यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। हाँ, कैसे वो मृत्यु से मरेगा। हाँ, कैसे मृत्यु से मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का महिमा उसके मृत्यु में है। और वही बातों को हम लोगों को समझना है कि जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह को उठाना था, जो दुख उसको सहना था, जो शर्मदायक मृत्यु, जो क्रूस पर लटकना, ऐसा मृत्यु में परमेश्वर का महिमा होने वाला है, ये कैसा संभव है? सांसारिक दृष्टि से ये एक अपमान है, बहुत ही दुख की बात है, इसमें कोई जीत है ही नहीं है। लेकिन वहां से, उस मृत्यु से ही परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। और इसको हम लोगों को समझना, इसलिए हमारा प्रयास हर रविवार को है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद करके हम उसको महिमा दें, क्योंकि उसमें कुछ अद्भुत बात है कि परमेश्वर को महिमा मिल रहा है जब हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद करते हैं। जब हम रोटी तोड़ते, जब हम प्याला लेते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिल रहा है। इस बात को शायद अभी तक हम लोगों को पूरी रीति से समझ में नहीं आया कि कैसे ये मृत्यु से परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। और शायद मुझे भी पूरे रीति से इस बात को समझ में नहीं आया। और जब हम स्वर्ग जाएंगे, अनंत काल के लिए जब हम उसके साथ रहेंगे, तब भी हम सोचते रहेंगे ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के वजह से आज परमेश्वर को महिमा कैसा मिल रहा है। कितना अद्भुत बात है, कितना सुंदर बात है। ऐसा क्या है था, क्या हुआ उस क्रूस पर कि आज हम परमेश्वर पिता के साथ हम लोग जुड़ गए। आज हम उस अनंत काल के नरक में नहीं है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देख सकते हैं। क्या घटना हुआ उस क्रूस पर कि हम लोगों को आज उसके उपस्थिति में हम लोग हाजिर है। तो ये हम लोगों को सोचना है। तो अभी सीखने के लिए या इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में? एप्लीकेशन यही है प्रियजन कि हम लोगों को भी कुछ क्रूस उठाना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी शायद कुछ दुख हमको उठाना पड़ेगा, लेकिन उस दुख और कष्ट से परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। आपके जीवन में क्या क्रूस है मैं नहीं जानता हूं। आपके जीवन में क्या कष्ट है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर उस जो कष्ट और जो दुख आपके जीवन में है उससे महिमा मिलने वाला है। और उस दुख और कष्ट के समय में
हम लोग परमेश्वर को कैसे, किस प्रकार से हम लोग देखेंगे? क्या हम सिर्फ गुस्सा करेंगे, हमेशा राग करेंगे कि क्यों ये समस्या आए मेरे जीवन में, क्यों ऐसा है? या फिर हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये समस्या मेरे जीवन में लाया और इस समस्या की वजह से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। इस समस्या की वजह से दूसरे लोग देखना चाहिए कि अरे ये सच में परमेश्वर का आदमी है, और परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए उस संकट से। और यही चाहता है। ये एक बहुत ही अजीब या एक सांसारिक रीति से ये इन बातों को लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो प्रभु को पाया है, जिन लोगों ने क्रूस को देखा है और जिन लोगों ने उस क्रूस को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का महिमा जब लोगों को देखा है, तब उनके जीवन में भी जब कष्ट और दुख आएगा तो वो इन बातों को समझ सकता है। तो अंतिम में हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। पहला करंथ, इसका पहला अध्याय 23 से 25 तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 1 verses 23 to 25। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। तो जो इस संसारिक दृष्टि से मूर्खता है, वो परमेश्वर का बात है और वो परमेश्वर का समझदारी है। तो जो चीजें, जो कष्ट आपके जीवन में है, जो समस्याएं आपके जीवन में है, उससे परमेश्वर को महिमा दे और इस बात को सीखने का कोशिश करेंगे हमारे जीवन में। और ये तभी संभव है जब हम उसके वचन पर निर्भर रहेंगे, उसके वचन पर आधारित रहेंगे, पवित्र आत्मा से हम लोग अपना जीवन को चलाएंगे, तभी वो हमारा सहायता कर सकता है। और मेरा प्रार्थना यह है कि इन बातों से आपको अपना जीवन चलने का एक एनकरेजमेंट मिले। तो परमेश्वर इस